तो आज हम भागलपुर नाम के गांव की कहानी की गहराई में उतर रहे हैं, जहां भगवान शिव का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर था। हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक ऐसी कथा बताते हैं जहां दो भक्तों की जिंदगियां मतलब एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी, लेकिन उनकी कामना एक ही थी, संतान। हाँ, संतान। तो आज हमारी खोज ये समझने की है कि जब श्रद्धा, हट और भाग्य आपस में टकराते हैं तो क्या होता है, और जब देवताओं के दिए हुए वचन ही एक दूसरे के सामने आ जाएं तो उस गुत्थी को कैसे सुलझाया जाता है। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक चमत्कार की कथा नहीं है, ये तो भक्ति के अलग अलग स्वरूपों की एक तरह से केस स्टडी है। अच्छा? हाँ, हम देखेंगे कि कैसे एक शांत विधि विधान वाली प्रार्थना और एक उग्र मतलब धमकी भरी चुनौती के परिणाम बिल्कुल अलग होते हैं। और सबसे बड़ा सवाल जो ये कहानी उठाती है वो ये है कि क्या हमारा भाग्य, जिसे विधि का विधान कहते हैं, वो वाकई पत्थर की लकीर है, या उसे बदला जा सकता है, या फिर अटूट विश्वास और सही समय पर लगाई गई चतुराई उसे भी मोड़ सकती है। चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। कहानी में दो मुख्य किरदार हैं, एक ब्राह्मण और एक मछुआरा। ब्राह्मण हर रोज पूरे नियम कानून से शिव की पूजा कर रहा है, बेलपत्र, फूल, सब कुछ, लेकिन उसे कोई फल नहीं मिल रहा। कई दिन, कई महीने बीत जाते हैं। और यहीं पर भक्ति की पहली परीक्षा होती है, धैर्य की। ब्राह्मण की भक्ति को हम सात्विक कह सकते हैं, मतलब जो ज्ञान और शांति पर आधारित हो। हाँ, जो ज्ञान, शांति और नियमों पर आधारित है। लेकिन दूसरी तरफ एक और भक्त है जिसका धैर्य अब जवाब दे रहा है। हाँ, और यही कहानी का रुख पूरी तरह बदल जाता है। एक दिन मछुआरा नशे में, गुस्से में सीधा शिव मंदिर पहुंचता है और भगवान को चुनौती देता है। वो कहता है, आप मुझे पुत्र देंगे या नहीं? अगर नहीं तो मैं ये मछलियां शिवलिंग पर चढ़ा दूंगा। ये तो बड़ी अजीब बात है। एक भक्त जो नियमों का पालन कर रहा है उसकी नहीं सुनी जा रही, और दूसरा जो नशे में धमकी दे रहा है उसकी वजह से देवता चिंतित हो गए। हाँ। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। इसे सिर्फ एक धमकी की तरह देखना शायद पूरी तस्वीर ना हो। मछुआरे की भक्ति तामसिक है, जो अज्ञान, क्रोध और जबरदस्ती पर आधारित है। अच्छा। लेकिन उसमें राजसिक गुण यानी जुनून और तीव्रता भी है। उसने भगवान के सम्मान को दांव पर लगा दिया। कुछ परंपराओं में इसे एक तरह का हठ योग भी माना जाता है, जहां भक्त भगवान को अपना समझकर उनसे जिद करता है। तो ये श्रद्धा का एक बहुत ही तीव्र रूप था। हाँ, और जोखिम भरा भी, जिसने देवताओं को तत्काल प्रतिक्रिया देने पर मजबूर कर दिया। और प्रतिक्रिया भी तुरंत हुई। माता पार्वती चिंतित होकर शिव से कहती है कि इस अपमान को रोकिए। तो दबाव में आकर भगवान शिव मछुआरे को एक नहीं 7 पुत्रों का वरदान दे देते हैं। 7। बिल्कुल। लेकिन यहीं पर गुणवत्ता बनाम मात्रा का सिद्धांत सामने आता है। अच्छा, वो कैसे? जब पार्वती उन पर पक्षपात का आरोप लगाती है तो शिव एक गहरी बात समझाते हैं। वो कहते हैं कि मैंने उसे 7 पुत्र दिए हैं, लेकिन उनकी नियति भी साधारण होगी। कोई चोर बनेगा, कोई डाकू, कोई किसान। यह एक तात्कालिक, लेकिन कह सकते हैं कि निम्न गुणवत्ता वाला परिणाम था, जो उसकी तामसिक मांग के अनुरूप था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्राह्मण की प्रार्थना को इसलिए समय लग रहा था क्योंकि उसके लिए एक बेहतर परिणाम तय था। हाँ, शिव कहते हैं, ब्राह्मण को मैं एक विद्वान, गुणी और संस्कारी पुत्र देना चाहता हूँ, और ऐसी रचना में समय लगता है। यह दिखाता है कि वरदान भी भक्त की पात्रता और उसकी कामना की प्रकृति के अनुसार ही फलता फूलता है। एक को तुरंत संतुष्टि मिली, लेकिन साधारण परिणामों के साथ दूसरे को प्रतीक्षा करनी पड़ रही है एक श्रेष्ठ फल के लिए। तो ब्राह्मण को आखिरकार उसका वरदान मिल गया, लगता है अब सब ठीक हो गया। लेकिन यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा और मुश्किल मोड़ आता है। शिव ने वरदान के साथ एक ऐसी शर्त रख दी जो खुशी से ज्यादा दुख देने वाली थी। शर्त? एक मिनट, किस तरह की शर्त? शिव कहते हैं, तुम्हें एक विद्वान पुत्र मिलेगा, लेकिन उसकी आयु केवल 22 वर्ष होगी। क्या? यह विधि का विधान है जिसे मैं बदल नहीं सकता। एक वरदान जिसकी एक्सपायरी डेट पहले से तय है। ये तो बहुत अजीब है। क्या भगवान शिव जो महादेव हैं, वो खुद इस विधान को बदल नहीं सकते थे? ये एक बहुत गहरा दार्शनिक बिंदु है। शिव का ये कहना कि यह विधि का विधान है, असल में प्रारब्ध कर्म की ओर इशारा करता है। प्रारब्ध कर्म? हाँ, ये वो भाग्य है जो पिछले जन्मों के कर्मों के कारण पहले से ही तय हो चुका है और अब फल देने के लिए तैयार है। इस कथा के अनुसार यहाँ तक कि देवता भी उस कर्म फल के नियम को सीधे तौर पर तोड़ते नहीं हैं। अच्छा।
वे उसके दायरे में ही काम करते हैं। शिव उस बच्चे की छोटी आयु का कारण नहीं बन रहे, वो बस उस पहले से लिखी हुई नियति को बता रहे हैं। और ब्राह्मण ने उस वक्त खुशी में इस पर ध्यान ही नहीं दिया। उसने सोचा 22 साल तो बहुत होते हैं। समय बीतता है, उसके घर एक ज्ञानी पुत्र का जन्म होता है। 20 साल की उम्र में उसका विवाह भी तय हो जाता है। और यहाँ कहानी में एक और किरदार की एंट्री होती है, उसकी पत्नी। हाँ, जो एक बहुत ही गुणी कन्या है। और ये कोई साधारण कन्या नहीं है, वो माता तुलसी की अनन्य भक्त है। उसकी भक्ति भी एक अलग स्तर की है। मतलब अगर ब्राह्मण की भक्ति सात्विक और नियम आधारित थी, तो इस कन्या की भक्ति भी सात्विक